अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपका दोस्त फ़हीम मलिक हाज़िर एक बार फिर आपकी खिदमत में। और आज मैं आपको लेके आया हूँ एक बहुत ही हिस्टोरिकल रेलवे स्टेशन। अबैंडन हो चुका है, पर इसकी जो तारीख़ है और इसके जो वाक़यात हैं आज भी लोगों के दिलों में घर किए हुए हैं और मौजूद। और अगर मैं इसको खूनी रेलवे स्टेशन का नाम दूँ तो ये गलत नहीं होगा। तारीख़ अगर आप दोहराएं तो पार्टीशन के दिनों में जो सबसे ज़्यादा कत्लो गारत हुई वो इसी रेलवे स्टेशन पे हुई। तो कई लोग मेरे इस इंट्रो से पहचान गए होंगे कि मैं कहाँ पे मौजूद हूँ, और जो लोग नहीं पहचाने उनको मैं बता देता हूँ कि हम मौजूद हैं जसड़ रेलवे स्टेशन पे। और जसड़ रेलवे स्टेशन बिल्कुल पाक इंडिया बॉर्डर के बिल्कुल करीब मौजूद, और नारोवाल से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर। तो आज हम ये रेलवे स्टेशन कवर करेंगे, थोड़ी सी आपको इसकी हिस्ट्री भी बताएंगे, पूरा रेलवे स्टेशन घूम फिर के आपको दिखाएंगे, और फिर आगे जो रेलवे लाइन जाती हैं उनका भी विज़िट करवाएंगे। तो दोस्तों, जसड़ रेलवे स्टेशन की जो इमारत है वो आप देख रहे हैं पीछे बिल्कुल मौजूद है। और जसड़ रेलवे स्टेशन जो है वो बेसिकली जंक्शन था। और सबसे पहले ये रेलवे स्टेशन जो है जब बना 1920 और 1927 के अंदर ये रेलवे लाइन बिछाई गई। वेरका जंक्शन इंडिया में भी है, वेरका जंक्शन से नारोवाल जंक्शन तक, और 63 किलोमीटर का ये कुल ट्रैक था, या कहेंगे है अभी भी। पार्टीशन हो गई, हदबंदी हो गई बीच में, पाकिस्तान इधर और इंडिया उधर हो गया, पर 63 किलोमीटर की ये लाइन थी जो कि नारोवाल से लेके वेरका जंक्शन तक बिछाई गई 1920 और 1927 के अंदर। और जसड़ से एक और रेलवे लाइन जो कि चक अमरू ब्रांच लाइन थी वो 1927 में बिछी, जिसकी कुल लेंथ 43 किलोमीटर 43 किलोमीटर है, जिसके ऊपर शकरगढ़ और चक अमरू रेलवे स्टेशन मौजूद हैं। तो जसड़ जंक्शन जो है उसकी बहुत ही रिच हिस्ट्री रही है, स्पेशली अगर आप पार्टीशन की बात करें उन दिनों के अंदर से। तो सबसे पहले आपको रेलवे स्टेशन दिखाते हैं, उसके बाद यहाँ चलने वाली एक ट्रेन भी थी जो मेरे सामने आई, जिसको हिस्ट्री में से मैंने निकाला, तो वो भी आपको बताएंगे। और उसके बाद फिर आपको आगे चल के जो आगे ब्रिज आता है वो भी दिखाएंगे, और फिर जंक्शन पॉइंट भी आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, इस वक्त हम अप साइड पे मौजूद हैं जसड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, और ये लूप लाइन है ब्रॉड गेज, जबकि साथ जो है वो मेन लाइन मौजूद है, और रुख है हमारा नारोवाल जंक्शन की तरफ। यानी कि अगर सीधा आप आगे चले जाएं तो आप नारोवाल जंक्शन चले जाएंगे, जो कि तकरीबन 8 किलोमीटर दूर। और ये साइड है जी, ये रुख जो है वो डाउन साइड का है। तो सबसे पहले यहाँ पे जसड़ रेलवे स्टेशन का स्टेशन बोर्ड मौजूद है, जिस पे अब किसी ने कलर से अली आबाद लिख दी है। आई थिंक ये जो आबादी है पीछे कस्बा है, ये अली आबाद का है, तो लोगों ने जज्बाती होकर इस पे अली आबाद जो है वो लिख दी है। तो दोस्तों, प्लेटफार्म जो है वो मौजूद है अभी भी जसड़ जंक्शन का, लूप लाइन और साथ मेन लाइन। तो कोशिश करेंगे मेन लाइन के ऊपर मार्क्स भी देखें कि ये कौन सी रेलवे लाइन बिछी हुई है, किस ग्रेड की है और कब की बिछी हुई है। तो अभी चलते हैं इमारत की तरफ और वो आपको दिखाते हैं। लेकिन जी, सामने आप एक मालगाड़ी का जो डिब्बा है उसका बना हुआ एक गोडाउन, आप समझ लें गोडाउन बनाया गया था, और वो यहाँ पे रखा हुआ है, अभी भी मौजूद है। और बहुत से लोगों से जो मैंने हिस्ट्री पूछी जसड़ जंक्शन की, स्पेशली पार्टीशन के दिनों में, तो उन्होंने इस कोच की जो हिस्ट्री बताई है वो यही बताई है कि ये जब पार्टीशन हुई और कत्लो गारत शुरू हुआ तो ये जो कोच थी ये इंसानी लाशों से जो है वो भरी हुई दिखी जी। यहाँ पे एक हैंड पंप जो है लगा हुआ, आई थिंक ये तो बाद में लगा होगा। हाँ जी, अप्रैल 2024 में इन मेमोरी ऑफ चौधरी फ़ारूक अहमद, तो ये किसी ने अपने प्यारे की याद में जो है इसको यहाँ पे लगाया, बहुत अच्छी बात है। जी, सामने अब जसड़ जंक्शन की मेन इमारत है और मेहराबें बनी हुई हैं, आप देखें।
और साथ ही जो है एक बरगद का दरख्त मौजूद। सबसे पहले आप ये बरामदा देखें दोस्तों। किसी वक्त पे स्टेशन ने राज किया होगा। जंक्शन था जी, 2 लाइनें यहाँ से होती थी अलग, जो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। तो ये सबसे बड़ा रूम, होपफुली ये स्टेशन मास्टर साहब का जो है वो ऑफिस है। और अभी ये बना हुआ है भैंसों का बाड़ा। इमारत बिल्कुल जो है वो मखदूश हालत के अंदर है। दरेड़ें आई हुई हैं, दराड़ें हैं इसके अंदर, अंगीठी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो आपको हॉल नज़र आ रहा है, ये अंडरग्राउंड जो तिजोरी होती थी, इसके ऊपर एक लोहे का मोटी शीट का ढक्कन होता था और जो रोज़मर्रा की आमदन होती थी स्टेशन की, वो इसमें जमा किया करते थे। इसके अलावा ये विंडो आप देख रहे हैं, और ये विंडो लाजमी सी बात है टिकट हासिल करने के लिए जो है वो बनाई गई थी। टिकट विंडो है, टिकट काउंटर। दरवाजे खिड़कियाँ गायब हैं जी इस कमरे की, जबकि साथ एक और रूम है छोटा सा, जिसके बाहर लिखा हुआ है तंबाकू नोशी मना है। तो हो सकता है ये टॉयलेट हो यहाँ पे बनी हुई पुरानी, छोटा सा रूम है ये। तो एक बार फिर बाहर आते हैं जी, बाहर से आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो है जसड़ जंक्शन आप को नज़र नहीं आएगा, पर ये हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है जी जसड़ जंक्शन। थोड़े से आसार बाकी हैं उसके बाद फिर जसड़ JSSAR इंग्लिश में लिखा हुआ है, और फिर साथ ही जसड़ इंग्लिश में लिखा हुआ है, और 7 किलोमीटर नंबर भी है, 8/11 और 12, यानी कि तकरीबन आप समझ लें 8.25 किलोमीटर के करीब ये दूर है नारोवाल जंक्शन से। और सामने आप तमाम यार्ड देख रहे हैं, जिसमें अब ट्रेन तो मौजूद नहीं है, पर जंगली जानवरों के साथ साथ पालतू जानवर जो हैं वो आप देख सकते हैं, जिसमें भैंसें काबिल ज़िक्र, गाय भी मौजूद। कभी इन सीढ़ियों से ऊपर आकर रेलवे स्टेशन का जो सिग्नल है वो बनाया जाता होगा, पर अब इसके आसार जो हैं सिर्फ बाकी हैं। मरकज़ी इमारत की अगर आप बाएं जानिब आएँ तो एक बहुत बड़ा नोटिस बोर्ड आप देख रहे हैं, और साथ ही टिकट काउंटर और टाइम टेबल, किरायानामा लिखा हुआ है यहाँ पे। दोस्तों उर्दू में ऊपर लिखा हुआ है टिकट घर, और टिकट घर की विंडो, जबकि यहाँ पे गाड़ियों के औकात लिखा हुआ है ऊपर, ट्रेन टाइमिंग, और 13 अप पैसेंजर और 14 डाउन पैसेंजर, इनके जो हैं नाम लिखे हुए हैं, लाहौर चक अमरू और चक अमरू से लाहौर। तो जो 13 अप पैसेंजर है वो 8 बज के जो है वो 26 मिनट पे आती थी यहाँ पे, और 8 बज के 28 मिनट पे यहाँ से रवाना हो जाती थी। और इसी तरह ही जो 14 डाउन पैसेंजर है वो दोपहर को 2 बज के 2 मिनट पे आती थी, यानी कि 14 बज के 2 मिनट पे, और इसी तरह ही 14 बज के 4 मिनट पे वो यहाँ से रवाना हो जाती थी लाहौर के लिए। और नीचे लिखा हुआ है जी टिकट की वापसी 5 रुपये जो है वो कटौती होगी। तो ये तो ट्रेन है दोस्तों जो कि जसड़ जंक्शन से चक अमरू तक चलती थी, या इस लाइन से चलती थी, आती लाहौर से थी। और ये जो है उन स्टेशंस के नाम लिखे हुए हैं चक अमरू तक, जिसमें दरबार साहब, करतारपुर,
बस्तान, अफगाना, नूरकोट, शकरगढ़, मरियाल और फिर चक कमरू। तो आपको जो वेटिंग हॉल है वो अंदर से भी दिखा देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप देख रहे हैं अभी हम मौजूद हैं जसड़ जंक्शन के वेटिंग हॉल के अंदर, और ये भी उम्मीद है उन्हीं दिनों में ही बनाया गया होगा जब जसड़ जंक्शन यहाँ पे बनाया गया। और विंटेज बिल्डिंग आज भी मौजूद, पर पैसेंजर और ट्रेनें गायब हो गई। तो बहुत ही अफसोसनाक मनाजिर हैं जी जसड़ जंक्शन के। बड़ी बड़ी जो आर्चेज़ हैं वो बनी हुई हैं और उसके अंदर एक कुशादा हॉल जिसमें कभी लोग बैठते होंगे अपनी ट्रेन्स के इंतज़ार में। तो दोस्तों वेटिंग हॉल तो आपने देख लिया, पर ना ट्रेन है और ना पैसेंजर हैं। पर एक ट्रेन मैं आपको बता दूं, पुरानी प्री पार्टीशन जो चला करती थी सियालकोट जंक्शन से अमृतसर जंक्शन के दरमियान, 303 अप 304 डाउन। और इसका जो रूट था वो बहुत ही यूनिक रूट था। सियालकोट से ये सुबह 8:15 बजे निकलती थी और 5 घंटे रनिंग टाइम तकरीबन करने के बाद दोपहर को 1:22 पर ये ट्रेन पहुंचती थी अमृतसर जंक्शन। तो रूट था इसका सियालकोट से निकल के नारोवाल जंक्शन, उसके बाद जसड़ जंक्शन, उसके बाद रामदास और फिर वेरका जंक्शन से होती हुई ट्रेन पहुंचती थी अमृतसर, और फिर दोबारा 304 डाउन बन के यही अमृतसर सियालकोट पैसेंजर ट्रेन जो है वो वापस सियालकोट आ जाती थी। तो बहुत ही दोस्तों रिच हिस्ट्री है इस रेलवे स्टेशन की। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इस स्टेशन का नाम सुन के दिल दहल जाता है, क्योंकि यहाँ पे इंसानियत का कत्ल हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगा कि उधर वालों ने किया या इधर वालों ने किया, पर यहाँ पे कत्ले आम हुआ पार्टीशन के दिनों में, और ट्रेनें भर भर के यहाँ से लोग जा रहे थे उस साइड पे, उनको भी मारा गया, और जो लोग उधर से ट्रेन के ज़रिए इस साइड पे आ रहे थे उनकी भी जली कटी हुई लाशें ट्रेन के अंदर से बरामद हुई। तो इंसानियत का कत्ल, मासूम जानों का कत्ल और मुसाफिरों का कत्ल हुआ जी इस स्टेशन पे। और इस लिहाज से अगर इसको खूनी स्टेशन ना कहा जाए तो ये दुरुस्त नहीं होगा। दोस्तों अभी मैं आपको दिखाता हूँ रेलवे ट्रैक किस किस्म का यहाँ पे बिछा हुआ था। तो 1892 का बना हुआ ये ट्रैक है, और इसकी चौड़ाई आप देखें 75 पाउंड का ट्रैक जो है ये लग रहा है। हो सकता है किसी और जगह पे लिखा हुआ भी हो। तो 1892 की बनी हुई है जी ये रेलवे लाइन जो यहाँ बिछाई गई थी। और आपको मैंने बताया पहले कि ये वाला जो सेक्शन था अमृतसर से लेके नारोवाल तक, ये 1920 और 1927 के बीच में जो है वो बनाया गया, यानी कि इसको इन 7 सालों के अंदर बिछाया गया। इसके अलावा यहाँ भी देखते हैं जी, हाँ जी ये देखें जी, ये 75 पाउंड 75 LBS लिखा हुआ है, और ये वाला रेलवे लाइन का जो टुकड़ा है ये 1891 का है। तो आप देखें जी 19वीं सेंचुरी की रेल जो है वो अभी भी बिछी हुई है जसड़ जंक्शन पे। दोस्तों अभी चलते हैं आगे टूवर्ड्स पाक इंडिया बॉर्डर, और आगे जहाँ से जो जंक्शन पॉइंट था, एक रेलवे लाइन जो वेरका जंक्शन की तरफ अमृतसर चली जाती थी, वो जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं, और एक रेलवे लाइन जो सीधी आगे जा रही है चक कमरू, वो भी आपको दिखाते हैं। अभी हम बैक साइड पे आ गए हैं जसड़ जंक्शन की, और सामने आप वेटिंग हॉल देख रहे हैं, और इधर रेलवे स्टेशन की मरकज़ी इमारत। तो अगर स्टेशन की तरफ जाएं तो स्टेशन जो है वो हाइट पे बना हुआ है, और 2 साइड से इसकी एंट्रेंस है। लेकिन जी स्टेशन की सीढ़ियाँ जो हैं वो तो यहाँ पे मौजूद हैं, आप देख रहे हैं, जिसका रास्ता हो चुका है तकरीबन बंद, सरकंडे हो गए हैं, और मिस्त्री की जो कारीगरी है वो अभी भी बाकी है। यहाँ पे आप देखें, जिसने ये बनाई होगी बिल्डिंग, आज तक ये ईंटें जो हैं आप समझ लें 100 साल हो गए हैं स्टेशन को बने हुए, तो आज भी मौजूद उसी तरह ही। पर यहाँ पे बाहर काम हो रहा है जी, और ये लोग मज़दूरी कर रहे हैं अपना, सरकंडों से ये सिरकी बना रहे हैं, सिरकी बोलते हैं ये इसको। और ये जो कच्चे घर होते हैं उनकी छतों के ऊपर इसको जो है वो लगाया जाता है, और उसके बाद फिर मट्टी का लेप किया जाता है मजबूत करने के लिए।
तो ये देखें बीच में धागा भी इन्होंने लगाया हुआ है और उसको परो के सरकंडों को, और ये इसकी एक शीट सी जो है वो तैयार करते जा रहे हैं। जबकि स्टेशन पे जाने के लिए एक और रास्ता वेटिंग रूम की तरफ से वो देख रहे हैं आप, यहाँ पे भी इसी तरह की सीढ़ियाँ जो हैं वो बनाई गई थी। दोस्तों पीपल का एक कदीम दरख्त आज भी मौजूद, और उसका तने का जो एक हिस्सा है वो गिर चुका है, जबकि बकाया हिस्सा अभी भी सरसब्ज़ व शादाब। लेकिन ये भी चलते हैं हम आगे ब्रिज की तरफ। आगे एक बरसाती नाला जिसके ऊपर ये दोनों रेलवे लाइन जो गुजरती थी, बसों का म्यूज़िक भी आ रहा है जी साथ साथ, तो उस पॉइंट की तरफ चलते हैं। और ये लूप लाइन वही लूप लाइन है जो कि रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म के साथ साथ आ रही है, पर यहाँ से एक लाइन दोस्तों और अलग हो रही है, ये आप देख रहे हैं यहाँ से। ये बेसिकली जा रही है 3 पॉइंट कर्व की तरफ, जिसको मकसद ट्रायंगल कर्व भी बोलते हैं, जहाँ से लोकोमोटिव जो है वो अपना रुख तब्दील करता था, जैसा कि नारोवाल जंक्शन पे आपने देखा है। तो दोस्तों आप देखेंगे ये 3 पॉइंट कर्व वाली लाइन जो है आगे से जाके और बाएं जानिब घूमती थी, जिसको अब डिसमेंटल कर दिया गया। यहाँ से आगे देखें कट हुई हुई है लाइन, क्योंकि फिर यहाँ पे आबादी हो गई और ट्रैक जो है वो अबैंडन हो गया, जो कि वेरका जंक्शन और अमृतसर की तरफ जाता था। जबकि बाद में जो है वो जो दूसरा ट्रैक था चक अमरू ब्रांच लाइन वाला, वो एक्टिव रहा, तो उस पर ज़रूरत रही नहीं इंजन को मोड़ने की, इसलिए फिर ये जो 3 पॉइंट कर्व था ये हो गया ख़त्म। नहीं दोस्तों, अभी हम करीब आ चुके हैं आगे जो बरसाती नाला है, और उसके ऊपर आपको एक ब्रिज दिखाते हैं। उससे पहले आप देखें होम सिग्नल जसट जंक्शन का, जिसकी जो आर्म्स हैं वो अब मौजूद नहीं है। सीढ़ी है और उसके बाद पोल मौजूद है। दोस्तों बसंतर बरसाती नाले के ऊपर हम मौजूद हैं। पानी इसमें खड़ा हुआ है अभी भी, और ये वाला स्लीपर काफ़ी ज़्यादा गला हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोग मछलियाँ पकड़ रहे हैं जी, और हम कर रहे हैं रेल फैनिंग। ये आगे वाला स्लीपर भी है। बहुत ही ख़तरनाक। तो दोस्तों ब्रिज क्रॉस कर लिया हमने, और अभी यहाँ से जो चक अमरू वाली ब्रांच लाइन है, जस्ट साइड चक अमरू ब्रांच लाइन, वो उल्टे हाथ पे घूम रही है, और जो वेरका जंक्शन अमृतसर की तरफ रेलवे लाइन जाती थी उसके आसार मैं आपको दिखाता हूँ, वो मौजूद है, पर ब्रिज क्रॉस करके हैं। अभी देखें हमारा जो रुख है दोस्तों वो जसड रेलवे स्टेशन की तरफ है, और ब्रिज क्रॉस करके हम आए हैं। यहाँ से चक अमरू वाली जो ब्रांच लाइन है, जसड चक अमरू ब्रांच लाइन, जो कि 43 किलोमीटर जो है वो उसकी लेंथ थी चक अमरू तक, वो घूम रही है राइट साइड पे, अगर इस एंगल से बात करें। और जो ये दूसरा बेड है इसके साथ साथ, ये देखें,
यहाँ से एक बेड जो है, एम्बैंकमेंट जो है रेलवे की, वो घूम रही है राइट साइड पे, जो कि बेसिकली आगे जा रही है रामदास, और फिर इसी तरह ही वेरका जंक्शन, और फिर अमृतसर। दोस्तों बैलिस्ट आपको अभी भी पड़ी हुई नज़र आ रही है, और ये ब्रांच लाइन है नारोवाल वेरका अमृतसर ब्रांच लाइन का बेड, जिस पे अब रेलवे लाइन मौजूद नहीं है पार्टीशन के बाद से। जबकि सामने जो लेफ़्ट साइड पे घूम रही है रेलवे लाइन आगे जा रही है, वो है जसड़ जंक्शन चक अमरू ब्रांच लाइन, जिस पे शकरगढ़ जो रेलवे स्टेशन है वो भी मौजूद। तो ये जंक्शन पॉइंट अभी आप देख रहे हैं जसड़ जंक्शन, इसी वजह से जंक्शन था कि यहाँ से ये दो लाइन जो है अलग होती थी। जो अमृतसर नारोवाल ब्रांच लाइन थी वो थी 63 किलोमीटर लंबी, जबकि इस लाइन का मैं आपको बता चुका हूँ। चक अमरू ब्रांच लाइन जो है वो जसड़ जंक्शन से चक अमरू तक लंबी थी 43 किलोमीटर, 43 किलोमीटर। तो अभी चलते हैं रेलवे स्टेशन पे वापस, और चल के फिर अपनी वीडियो करते हैं हम ख़त्म। तो दोस्तों जसड़ जंक्शन आपने देखा, और जसड़ जंक्शन की रेलवे लाइंस भी आपने देखी, और दो ट्रेन्स के बारे में भी आपको बताया, और जो हालात व वाक़यात यहाँ पे पेश आए उससे आप लोग सभी पहले से बखूबी वाकिफ़ हैं। तो जाते जाते जो जानें यहाँ पे ज़ाया हुई, अल्लाह को प्यारी हुई, उनके लिए दुआ करते हैं और मग़फ़िरत करे अल्लाह ताला उनकी। और मेरा रेलवे के लिए सिर्फ एक ही पैगाम है कि ये रेलवे स्टेशंस और ये रेलवे लाइंस हमारा असासा हैं, इनको बचाइए और दोबारा से बहाल कीजिए, स्पेशली चक अमरू ब्रांच लाइन। और अगर आप करतारपुर साहब तक नारोवाल से ये लाइन बहाल कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। और करतारपुर रेलवे स्टेशन और इसके अलावा जसड़ जंक्शन, इनको हेरिटेज रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया जाए और दोबारा से इन रेलवे स्टेशन के ऊपर चहल पहल की जाए। तो फ़हीम मलिक को जसड़ जंक्शन से दें इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।